गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका म्यूजिक में आपका स्वागत है। नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं डेली की भांति। अब जा रहे हैं पूजा करने। मिलते हैं आप सब पूजा करने के बाद। आटे की जमी इसमें फॉरवर्ड है, इसमें कोहड़ा है। कोहड़ा ये 4 मेंबर में 2 मेंबर खाते हैं, तो 2 खाते हैं और 2 नहीं खाते हैं। पापा ये नहीं खाते हैं, हम और मम्मी खाते हैं। बाकी बनेगा चना का छोला, साग। बाप रे, बनाती रह जाऊँगी। तो एवरीवन, मेरा काम ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका है। सुबह का काम कभी थोड़ी ख़त्म होता है। और आई हूँ मैं 4 सब्जी, दाल, रोटी और क्या क्या बनाते बनाते बीच में तो मैं थक गई थी पूरी। लग रहा था कि वीकनेस हो गया एकदम से। फिर थोड़ा देर आराम की हूँ, फिर उठी हूँ तो बर्तन धो के अपना और बाकी जो काम था। नहीं तो बाबू साहब 11 बज गया, खाए भी नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। पापा तो खा लिए, पापा खा के कहीं गए हैं। मम्मी खा के आराम कर रही हैं। हम खा के छत पे आए हैं कपड़ा डालने, क्योंकि जैसे कि वेदर मौसम बहुत अच्छा है। हवा फर्स्ट क्लास चल रहा है, धूप भी नहीं है। अच्छा है, अच्छा से शादी हो जाएंगे। कल लगन बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ कोई लगन में, मगर है ज़रूर। मैं कपड़ा डाल लूँ। आ गए हैं, देख रहे हैं नीचे आए हुए हैं। नहाएंगे तो फिर खाएंगे। रोटी बना ही दिए हैं हम, अभी बना के आए हैं। जैसे बोले कि थक चुके हैं, हम सो जाते तो फिर कौन बनाता, इसलिए बना दिए हैं। जा रहे हैं कपड़ा डाल के अब नीचे। मिलते हैं आप सबसे बाद में दोपहर में। गुड आफ्टरनून। सोई तो मैं सोई रह गई। अभी उठी हूँ 3 बजे। फिर मैंने खाना खाया। छत पर कपड़ा वैसे ही जल रहा है, कल धूप हो गया है। किसी ने नहीं उतारा है कपड़ा। छत पर आते आते मैं चुप हो गई हूँ, क्योंकि छत पर वाले रूम में बाबू साहब सो रहे हैं। मेरा आवाज़ सुनाई देता तो उठ जाते हैं। कहते कि सोने ही नहीं दे रही है, इसीलिए वो नीचे से ऊपर गए हैं कि मैं हल्ला ना करूं। मम्मी भी गई कहीं, पता नहीं। पापा भी गए हैं, पर मैं सो के उठ ही चुकी हूँ। फिलहाल तो जा रही हूँ झाड़ू लगाने।
झाड़ू लगाने के बाद फिर इतना मैं अफकती हो गई हूँ आजकल कि कहने लायक नहीं। बैठा ही नहीं जा रहा है मेरे से। सूट फिटिंग लूज करना है, वो मेरे से हो ही नहीं रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा है। कल भी क्या पहनना है पता नहीं, वो भी अभी डिसीजन नहीं हुआ है। अब एनिवर्सरी है तो नहीं कुछ तो नया नया तो पहनूंगी ना। सारा लोग जानता है कि हम लड़कियां और औरतें कुछ ज़्यादा ही कपड़े पे ध्यान देते हैं। कोई कोई जेंट्स भी ध्यान देते हैं, बट औरतें ज़्यादा, लड़कियां ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो एक फंक्शन में जो पहनी दूसरे फंक्शन में नहीं पहनती। और मुझे तो खास कर ये ज़्यादा नहीं है, बट कोई कह देगा कि गहना नहीं वो खरीदाओ तो मुझे मंजूर है, मगर कह दे कपड़ा नहीं खरीदाओ वो मुझे मंजूर नहीं। सबको होता है बदल बदल के पहनने का, लड़कियों में खास कर ये गुण ऊपर वाला ने का देन है। आप सब में से भी बहुत सारे लोग होंगे से रखे हुए हैं, बट अभी फिटिंग नहीं किए हैं, कोई लूज नहीं किए हैं, यही तो हो रहा है। यही क्या पहनते हैं, साड़ी तो समार में नहीं आ रहा है आजकल। साड़ी सूट जो भी हो, मिलते हैं, कुछ थोड़ा सा काम है, काम कर लें, उसके बाद लूज फिटिंग करना ही पड़ेगा। आजकल पहनेंगे क्या हम? कल भी मैंने बताया था कि मैं इनको कही थी कि चलिए मढ़ौरा, मगर वो मना कर रहे हैं। देखते हैं कल बोल के मम्मी पापा को कह दिए तो चल ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, और क्या। अभी तक मैंने आप लोग को सिर्फ दिखाया था, बट ये चलता कैसे है कभी नहीं चला के दिखाया था मैंने, तो आज दिखाती हूँ मैं। इसको टैप दबाने पर ही चलता है। जैसे पहले भी आप सबको मैं बताया है, फिलहाल तो नहीं, बट कुछ दिनों के बाद आप भेज सकते हो, मैं सिल के भेज दूँगी। अभी तो मेरे से अपना ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं दूसरे का क्या ही सिलूँगी। मम्मी उस दिन दी थी कि एक ब्लाउज मेरा बना दो, हम बोले मेरे से नहीं हो रहा है। इसमें कि पिछले साल उनका 5-6 ब्लाउज मैंने सिल के दिया था, और इस बार अभी आप लोग को मजबूरी पता है। मैं तो आया था फर्स्ट दिन, तो मैं सीखी थी, क्योंकि मशीन पहले भी मैंने भी नहीं चलाया था। वही ना राजू कह रहा है मेरा भाई कि 11,000 लगाई हो, कोई यूजू है उसका।
देखने को छोटा है, बड़ा छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हाल है। खैर, जब मैं फ्री हो जाऊंगी उसके बाद मैं बताऊंगी। जिसको सिलवाना है वो सिलवा लेगा। लड़कियाँ सूट ब्लाउज, ऐसे लड़कों के लिए मैं कुर्ता पैजामा सिल देती हूँ बस। फिलहाल मैं सिल लूँ। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ा देर में। 6 बज गए हैं। अभी मैं अनार छुड़ा रही थी। लगभग 8-10 दिन से मैंने निकाल के फ्रिज में से रखा हुआ था छुड़ाने के लिए, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था। टाइम वाइम कुछ नहीं, मैं केयरलेस हो गई हूँ आजकल, अपना ध्यान नहीं रखती। खैर, आज 8-10 दिन के बाद मैंने छुड़ा दिया है और आ गई हूँ मैं पूजा रूम में। जो सुबह का पुष्प अर्पित किया था मैंने, वो भी हटा देती हूँ। हटा के फिर बर्तन वर्तन धो के शाम को दिया जलाऊंगी। मालिक, मेरे मालिक, आई होप आप सब भी। अभी इतना शाम नहीं हुआ जो दिए जलाने का टाइम हो गया है, बट मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। चाहे कुछ भी करती रहती हूँ, जल्दी से आके दिया जला लेती हूँ। शाम को दिया जलाना चाहिए, सुबह भी पूजा करना चाहिए, तो शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। मिलते हैं थोड़ा देर में। बज गए हैं 7:30 और अभी मेरा आटा सानना, भुजिया बनाना, बर्तन धोना, दिया जलाना सब अभी हुआ है। अभी रोटी बनाना बाकी है। थक गई मैं खड़ा होकर। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा व्यूज ही नहीं जाता। 700+ सब्सक्राइबर है, कम से कम व्यूज ही नहीं जाता। खासकर लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में तो जा रहे हैं, बट लॉन्ग वीडियो में आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। मैं करूँ क्या? प्लीज़ देखें। 2, 7, 8, 9, 10, 17, 18 यही व्यूज जाते हैं। तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, पर दिन भर करूँ क्या मैं? फिर सोचते आप लोगों से बातें कर लूँ, इसी बहाने टाइम पास हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप सब अपना ध्यान रखें और हम इस ब्लॉग को यहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय। हर हर महादेव।